हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारी यूट्यूब फैमिली में। और दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, मेरा नाम रोहित कुमार है और आज फिर से मैं आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो लेके आया हूं, जो कि है बाइनरी नंबर सिस्टम को हम ऑक्टल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे। दोस्तों, हमने यहाँ पर दो क्वेश्चन लिए हैं, एक नॉर्मल क्वेश्चन है और एक जो है वो हमारा पॉइंट के अंदर है। तो दोनों क्वेश्चन को दोस्तों हम आपको इजी वे में सॉल्व करना सिखाएंगे, ताकि आप विदाउट कैलकुलेटर की हेल्प के भी इस क्वेश्चन को कर सकें। और दोस्तों, इस वीडियो की जो खास बात है वो ये है जी, मैं आपको आंसर भी वेरीफाई करके दिखाऊंगा जी हमारा जो आंसर है वो राइट है या रॉन्ग है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर जो है वो मैंने अपने दोनों क्वेश्चन जो है लिखे हुए हैं। जैसे कि आपको पता ही है जी, हमारा जो बाइनरी है बेस 2 होता है और दोस्तों बाइनरी के अंदर जो है वो आपका 0 और 1 दो ही हमारी डिजिट्स होती हैं। इसी तरीके से दोस्तों आप जानते हैं जी, जो हमारा ऑक्टल है, ऑक्टल का जो बेस है वो 8 होता है और दोस्तों ऑक्टल के अंदर जो है वो हमारी 0 से लेके 7 तक की डिजिट्स आती हैं। अगर आप इन्हें काउंट करोगे 0 को भी और 7 को भी तो टोटल 8 हो जाएंगी। इसलिए ऑक्टल का जो बेस है दोस्तों 8 होता है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको सबसे इजी फॉर्मूला बता देता हूं कि हम जो है वो बाइनरी को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो दोस्तों, हमने करना क्या है जी, हमने जो है यहाँ पर एक फॉर्मूले का यूज करना है, जो कि है हमारा 4 + 2 + 1। साथ में दोस्तों मैं आपको आंसर भी वेरीफाई करके दिखाऊंगा जी हमारा जो आंसर है वो राइट है या रॉन्ग है। अब दोस्तों यहाँ पर हमने थ्री डिजिट्स का जो है वो फॉर्मूला लिया, 4 2 1। और दोस्तों अगर हम इनका सम करेंगे तो इनका जो सम है वो 7 आएगा। जैसे कि 4 + 2 6 और +1 7 हो गया। और इसी तरीके से दोस्तों मैंने आपको बताया जी, ऑक्टल के अंदर जो है वो 0 से लेके 7 तक की डिजिट्स आती हैं। उसी के बेस पर ये फॉर्मूला यहाँ पर बना हुआ है। अब दोस्तों हमें इस फॉर्मूले का जो है वो यूज कैसे करना है। तो दोस्तों हमने करना क्या है जी, जो हमारा क्वेश्चन है उसको हमें जब सॉल्व करना है तो हमें राइट हैंड साइड से उसको स्टार्ट करना है। तो ये हमारा राइट हैंड साइड है, यहाँ पर मेरा माउस है। तो आप यहाँ से जो है वो क्या करेंगे जी, जैसे कि यहाँ पर हमारी 3 डिजिट्स हैं 1 2 3, तो हम यहाँ पर 3 डिजिट्स का एक पेयर बनाएंगे। तो दोस्तों हमने यहाँ से जो है वो 3 डिजिट्स का पेयर बनाया और इस पेयर को उठा के अब हम इसके नीचे रखेंगे। तो हमने यहाँ पर रखा 0 0 0 1। अब जैसे कि हमने इस पेयर को उठा के यहाँ पर रखा, तो दोस्तों हमें करना क्या है जी, जिसके नीचे 0 0 है उनको छोड़ देना है और जिसके नीचे 1 है उसको आपस में सम करना है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 4 के नीचे 0 है, 2 के नीचे 0 है, ओनली 1 के नीचे 1 है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है वो हमारा आ जाएगा 1। तो दोस्तों इस पेयर का जो आंसर आया वो आया 1। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर जो है वो हमारा अब दूसरा पेयर हम बनाते हैं 3 डिजिट्स का। तो हमने यहाँ से दोस्तों एक 3 डिजिट्स का और पेयर बनाया और दोस्तों इस बार फिर से हमारा जो है वो सेम पेयर बना 0 0 और 1। तो जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं जी, ओनली इस बार भी 1 के नीचे 1 है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है वो हमारा फिर से आंसर आ जाएगा 1। तो इस पेयर का मतलब भी दोस्तों आया 1। उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पर हमारा लास्ट जो है 2 डिजिट्स बचे, जबकि हमें 3 डिजिट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं। तो दोस्तों हम क्या करेंगे जी, स्टार्टिंग में जो हमारे डिजिट्स कम पड़ते हैं वहाँ पर हम 0 को ऐड कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर 0 को ऐड कर लिया। ये एक फॉर्मूला है, आप जो है ना बिना किसी टेंशन के आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। अगर आपके 2 डिजिट्स भी कम पड़ रहे हैं तो आप वहाँ पर 2 0 ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर मेरा ये पेयर जो है वो कंप्लीट हो गया है। इसे उठा के मैं अब यहाँ पर रखता हूँ तो मेरा आ गया 0 1 0। अब इस बार दोस्तों आप देख रहे हैं कि हमारा जो है वो 2 के नीचे ओनली 1 है, तो हमारा यहाँ पर 2 आ जाएगा। अगर कहीं और 1 होता तो आपस में दोस्तों सम हो जाते। तो दोस्तों इस पेयर का जो यहाँ पर आंसर आया वो आया 2। तो इस तरीके से दोस्तों मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि मेरा जो आंसर है वो है 2 1 1 और इसका जो बेस है वो है 8। अब दोस्तों ये मेरा राइट आंसर है या रॉन्ग आंसर है, इसको मैं आपको वेरीफाई करके दिखाता हूं कैलकुलेटर पर। तो दोस्तों हम विंडोज के कैलकुलेटर पर जाते हैं। यहां से हम विंडोज का कैलकुलेटर जो है वो सर्च कर लेते हैं। यहां पर हम जो व्यू ऑप्शन ही आता है, यहां जाके हम इसको प्रोग्रामर पर सेट कर लेंगे। अब दोस्तों हमारा जो नंबर है वो एक बाइनरी नंबर है, हमने बाइनरी को सेलेक्ट किया। अब दोस्तों हमारा नंबर है 1 0। तो हमारा स्टार्टिंग में 1 0, जो 0 हमने लगाया था उसे हम ऐड नहीं करते क्योंकि वो हमने फॉर्मूले के तहत लगाया था। उसके बाद दोस्तों फिर है 0 0 1 0 0 1। उसके बाद दोस्तों फिर से 0 0 1 है 0 0 1। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमने लिखा और ये हमारा क्वेश्चन सेम है। अब दोस्तों हमने इसको कन्वर्ट किया है किसमें, ऑक्टल में। तो आप यहाँ पर ऑक्टल में देख सकते हैं जिसका जो आंसर है वो है 2 1 1। और इसी तरीके से दोस्तों आप हमारा आंसर देखिए, हमारा आंसर भी जो है वो 2 1 1 है। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल राइट आंसर है। अगर आप इस फॉर्मूले के थ्रू दोस्तों अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपका जो क्वेश्चन है वो कभी भी रॉन्ग नहीं हो सकता।
अब चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि आप जो है ये डॉट वाला जो क्वेश्चन है इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैं यहां से इसको थोड़ा सा जो है वो रफ कर देता हूं। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में भी हम सेम फॉर्मूले का यूज करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन को करने का थोड़ा सा तरीका चेंज है। चेंज क्या है दोस्तों, ये जो डॉट है ना, हमें पहले डॉट से लेफ्ट वाले पार्टीशन को जो है वो सॉल्व करना है और हम करेंगे राइट हैंड साइड से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना, लेकिन पहले डॉट से लेफ्ट वाले पार्टीशन को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों हम यहां से जो है वो 3 3 का पेयर बना लेते हैं। तो हमारा इस बार पेयर है 1 1 1, तो हमने यहां पे लिखा 1 1 1। अब दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जिसके नीचे 0 है हम उसको आपस में सम नहीं करते, लेकिन जिसके नीचे 1 1 है हम उन सभी डिजिट्स को आपस में सम कर लेते हैं। तो 4 के नीचे भी 1 है, 2 के नीचे भी 1 है और 1 के नीचे भी 1 है। तो दोस्तों इनको हम आपस में सम करेंगे तो 4 + 2 + 1 हमारा हो जाएगा 7। तो दोस्तों इस पेयर का जो आंसर हमारे पास आया वो हमारे पास आया 7। अब इसी तरीके से दोस्तों फिर से हमें एक 3 की पेयर बनानी है। तो हमारी यहाँ पर 3 की एक कंप्लीट पेयर बन गई। अगर कोई डिजिट्स कम रह जाते तो हम आगे 0 को ऐड कर लेते। इस बार दोस्तों हमारा है 1 1 और यहाँ पर है 0। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि 4 के नीचे 1 है, 2 के नीचे 1 है और 1 के नीचे 0 है। तो दोस्तों हम 4 + 2 करेंगे, क्योंकि 4 के नीचे 1 है और 2 के नीचे 1 है। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 6। तो दोस्तों इस पेयर का जो आंसर आया वो हमारा आया 6। अब दोस्तों बात करते हैं जी भाई हम लोग जो है अब डॉट से जो राइट वाला पोर्शन है उसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो है वो हम इस साइड से पेयर को बनाना स्टार्ट करेंगे। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमें 3 की पेयर चाहिए, तो हमारे पास एक डिजिट्स कम पड़ रहा है। तो दोस्तों इसके जो है वो हम एंड में जो है इधर की साइड क्या करेंगे, 0 को ऐड करेंगे। ठीक है, तो अब दोस्तों मैं इस पेयर को यहां से जो है वो उठा के रखता हूं। तो मेरी पेयर बनी है 1 1 0। अब दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 4 के नीचे 1 है, 2 के नीचे 1 है। तो यहाँ पर जो है वो हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों इस पेयर का जो आंसर आया है वो हमारा आया है 6। तो यहाँ पर इस पेयर का आंसर हमारा आ गया 6। अब यहाँ पर इस तरीके से जो है हमारा जो आंसर आया है वो है हमारा 7 6 7। अब यहाँ पर जो इसका बेस है वो आ जाएगा 8। अब इस आंसर को जो है हम कैसे वेरीफाई करेंगे, तो हम अपने कैलकुलेटर की हेल्प लेंगे। तो हमने यहाँ से अपना कैलकुलेटर ओपन किया और यहाँ से जो हमारा नंबर है वो है बाइनरी। हम अपने नंबर्स को यहाँ पर जो है वो टाइप करेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं 1 1 0। तो 1 1 0, उसके बाद फिर से 1 1 1 है 1 1 1 और फिर हमारे पास डॉट है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो विंडोज का कैलकुलेटर होता है ना, इसके अंदर हम डॉट का यूज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर डॉट जो है वो ऑप्शन नहीं होता है। तो हम विंडोज के कैलकुलेटर से जो है वो इस आंसर को वेरीफाई नहीं कर सकते हैं। इस आंसर को वेरीफाई करने के लिए हमें जो है वो इंटरनेट के कैलकुलेटर की हेल्प लेनी पड़ेगी, मीन्स किसी ऑनलाइन कैलकुलेटर की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो चलो मैं आपको लेके चलता हूं ऑनलाइन कैलकुलेटर पर। तो जैसे कि आप देख रहे हैं जी यहाँ पर जो है वो हमारे पास एक ऑनलाइन कैलकुलेटर है जिस साइट का नाम है rapidtable.com। और यहाँ पर जो है आप बेस कन्वर्टर में जाके अपने क्वेश्चन का जो आंसर है उसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर चलो मैं अपने क्वेश्चन को टाइप करता हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा क्वेश्चन जो है वो है 1 1 0 1 1 1.11। और जैसे कि आपको बताया जी हमारा जो क्वेश्चन है ये है बाइनरी में। तो मैं यहाँ से बाइनरी को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब हमने जो इसको कन्वर्ट किया है वो किया ऑक्टल में। तो ऑक्टल का जो बेस है जैसे कि आप जानते हैं 8 होता है और यहाँ से मैंने इसको कन्वर्ट किया। तो जैसे कि आप देख रहे हैं जी इसका हमारा जो आंसर आया है वो आया है 67.6। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा जो आंसर है वो भी क्या है 67 और यहाँ पर ये हमारा जो है वो डॉट है। तो हमारा भी जो आंसर है वो क्या है 67.6। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल राइट आंसर है। अगर आप इस फॉर्मूले का यूज करते हैं तो आपका जो क्वेश्चन है वो आप इजीली फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। थैंक यू।